Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दक्षिण भारत में जाकर स्थानीय बोली में सलाम नमस्ते बोलना, स्थानीय पोशाक पहनकर पॉलिटिकल रैलियों में आम बात है, लेकिन टीवी इंटरव्यू में ऐसा करना जरा नया है। पीएम मोदी ने धोती अंग वस्त्रम पहनकर बिल्कुल तमिल गेटअप में तमिलनाडु के चैनल को इंटरव्यू दिया। ये सब इशारा है कि तमिलनाडु जैसे दक्षिण राज्य के लिए चुनाव की प्लानिंग किस लेवल पर है। दक्षिण के राज्यों के ओपिनियन पोल में अलग ही राजनीति का इशारा कर रहे हैं। लोक पोल ने दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी में चुनाव का मिजाज समझने के लिए ओपिनियन पोल किया। ओपिनियन पोल से निकला कि 130 सीटों में से कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 78 से 82 सीटें मिल सकती है। बीजेपी के एनडीए की सीटें 28 से 34 तक रहेंगी, वहीं अदर्स के खाते में 12 से 17 सीटें जा सकती है। सबसे बड़ा सरप्राइज आ रहा है कर्नाटक में, जहां कांग्रेस के इलेक्शन स्ट्रैटेजिक डीके शिव कुमार का जलवा फिर देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव में डीके के इलेक्शन मैनेजमेंट से कांग्रेस ने न केवल सरकार बना ली, बल्कि बीजेपी के हाथ दक्षिण का एकमात्र राज्य छीन लिया। अब तक के ओपिनियन पोल में कर्नाटक कांग्रेस के काबू से बाहर माना जा रहा था, लेकिन लोक पोल के ओपिनियन पोल का अनुमान है कि इंडिया गठबंधन न केवल तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना में एक तरफा जीत ला सकती है, बल्कि कर्नाटक में भी 2019 के मुकाबले 5-6 गुना बड़ी जीत हो सकती है। अब तक जितने ओपिनियन पोल हुए उनमें कर्नाटक की 28 में से बीजेपी को 20 से 24 सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन 30 मार्च को जारी नए लोक पोल के ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस 12 से 14 सीटें जीत सकती है, बीजेपी के हाथ में 10 से 12 सीटें आ सकती है। ये अनुमान तब जबकि बीजेपी ने जेडीएस से अलायंस किया है, जेडीएस के हाथ में कुछ भी खास लग नहीं रहा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीत ली थी, कांग्रेस को 1 से, जेडीएस को 2 सीटें मिली थी। बीजेपी के लिए कर्नाटक उन राज्यों में शामिल था जो लगभग कांग्रेस मुक्त हो गया था। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने लगभग 1 साल होने जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी के करप्शन और गारंटी वाले वादे करके चुनाव जीता था। सिद्धरामैया और डीके की सरकार ने गारंटी वाले वादे लागू करने में कोताही नहीं दिखाई। इसी का असर है कि चुनाव कांग्रेस के लिए पॉजिटिव और बीजेपी के लिए नेगेटिव दिख रहा है। डीके शिव कुमार अब खुलकर दावे कर रहे हैं कि बीजेपी बुरी हालत में है, कांग्रेस 20 सीटें तो निकाल लेगी। कांग्रेस के सरकार में होने से बीजेपी, बीआरएस छोड़कर धड़ाधड़ नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। चुनाव हारने के बाद कर्नाटक बीजेपी में भगदड़ की नौबत है। बीजेपी ने 2019 में जीतने वाले करीब 10 सांसदों के टिकट काट दिए। पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा, पूर्व बीजेपी महासचिव नवीन कटील, पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा तक अपनी सीट नहीं बचा पाए। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता बगावत पर उतारू हैं। हाईकमान भी अड़ा है कि नाराज नेताओं को मनाएंगी नहीं, जरूरत के अनुसार बेलारी के जनार्दन रेड्डी जैसे पुराने नेताओं को पार्टी में ला रहे हैं। अब मंड्या की सांसद और एक्ट्रेस सुमलता अंबरीश भी ऐसे नेताओं की कतार में शामिल हो गई हैं। बीजेपी के समर्थन से सुमलता निर्दलीय चुनाव जीती थी, फिर बीजेपी में चली गई। टिकट कटने से नाराज सुमलता चुपचाप बैठे रहने को तैयार नहीं है। 3 अप्रैल को बताएंगी कि क्या करेंगी चुनाव में। मंड्या की सीट अलायंस से जेडीएस कोटे में चली गई, जहां से एचडी कुमारस्वामी लड़ेंगे। मिशन 400 के लिए पाई जोड़ने में लगी है। 2019 में यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली समेत कई राज्यों में बीजेपी ने पीक नंबर टच कर दिया था। इससे ज्यादा सीटें जीतना संभव नहीं है। बीजेपी उम्मीद लगाए बैठी है कि दक्षिण राज्यों में जितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी वो बोनस का काम करेगी, लेकिन लोक पोल के अनुमान बीजेपी की उम्मीदें तोड़ने वाली है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।